नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीबीएमएस कीज का पार्ट 2। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है। अगर आपने वो टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं चेक की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से जाके उसे चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की के बारे में। आज हम बात करेंगे फॉरेन की के बारे में। फॉरेन की क्या है आपकी? ये क्या करती है, दो टेबल के बीच में आपका एक रिलेशनशिप बनाती है। तो दो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप बनाती है कोई की, तो उसे क्या कहते हैं हम? फॉरेन की कहते हैं। और इसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी इस की को ही कहा जाता है। ये क्या करती है, दो टेबल के बीच में पहला तो एक रिलेशनशिप बनाती है। ये क्या प्रोवाइड करती है कि आपके दो टेबल के बीच में आपकी नेविगेशन हो सके। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हमारा एक कॉलेज है, कॉलेज में हमारा क्या रहता है, एक स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, बेसिक डिटेल का एक टेबल रहता है। ठीक है, एक बेसिक डिटेल का टेबल रहेगा जिसमें कि हमारा नेम आएगा, फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, हमारे एड्रेस आएगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आएगी। और एक टेबल बनाएंगे हम, जैसे कि मान लो जब वहां पे हम एडमिशन लेते हैं उस टाइम क्या करते हैं वो लोग, हमें क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर देते हैं। तो अगर जब वहां पे हमने एडमिशन ले ली तो उसके बाद क्या रहता है, हमारा फीस डिटेल का एक टेबल बनेगा। ठीक है, फीस डिटेल का एक टेबल बनेगा। और जब हम वहां पे पढ़ने लग जाएंगे, वहां पे क्या होगा, फिर हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका भी कोई टेबल बनेगा। ठीक है, अलग अलग टेबल बनेंगे। अटेंडेंस का होगा अलग टेबल बनेगा, रिजल्ट का होगा अलग टेबल बनेगा। तो बहुत सारे टेबल हमारे वहां पे बनेंगे। तो होगा क्या, बेसिक डिटेल में हमारी कोई डिटेल्स है। अब अगर हमें फीस डिटेल का कोई टेबल बनाना है तो हम बेसिक डिटेल सारी की सारी तो नहीं लेंगे ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से वो लोग लेंगे और वो लोग यहाँ पे उसे यूज करेंगे। तो हुआ क्या था, जब हमने एडमिशन ली थी कॉलेज में तो हमें उस टाइम रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन किया था। वो रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन हमारे फीस डिटेल में भी यूज किए जाएंगे और वही रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन हमारे रिजल्ट में भी यूज किए जाएंगे। और अगर हमारा जैसे कि हमारा कोई कोई भी डिटेल होगी, जैसे रिजल्ट हो गया, अटेंडेंस हो गया, फीस डिटेल होगी, सारे अलग अलग टेबल में हमारा जस्ट क्या यूज किया जाएगा, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस बेसिक टेबल के, जो बेसिक टेबल हमारा था उसका कोई कॉलम अगर हमने दूसरे टेबल में यूज किया तो उसे क्या कहते हैं हम? फॉरेन की कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक टेबल है जो कि हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है। ठीक है, और एक और यहाँ पे टेबल है जो कि हमारा एम्प्लॉय का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे दो टेबल है, एक डिपार्टमेंट का और एक एम्प्लॉय का। अब यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉइज है, अब हमें कैसे पता होगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं? तो होगा क्या, इस एम्प्लॉय वाले टेबल में हम डिपार्टमेंट वाले टेबल से एक की यूज करेंगे। मतलब क्या है कि यहाँ की कोई कॉलम को हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा टीचर किस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, ये डिपार्टमेंट आईडी जो यहाँ पे थी उसको इस टेबल में यूज किया है। और इसके इस टेबल में यूज करने के बाद ये टेबल कैसा दिख रहा है आपका? इस तरीके का दिख रहा है। एम्प्लॉय आईडी ये वाला कॉलम है, फर्स्ट नेम आपका ये वाला कॉलम है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपका ये वाला कॉलम है यहाँ पे, और डिपार्टमेंट आईडी ये वाला आपका डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल में यहाँ पे यूज की गई। तो अब बताया गया है कि आपका जो फर्स्ट टीचर है जिसका कोड आपका E101 है, उनका डिपार्टमेंट है आपका D102, और जो E102 है उनका डिपार्टमेंट है D102, और जो E103 है उनका डिपार्टमेंट है D103। तो इन दोनों के टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, तो इस टेबल ये वाली की ये वाला कॉलम जब हमने दूसरे टेबल में, इस वाले टेबल में, ये हमारा पहला टेबल है, ये हमारा दूसरा टेबल है, जब हमने पहले टेबल का कोई कॉलम दूसरे टेबल में यूज किया तो हमारा दूसरा टेबल इस तरीके से दिखने लग गया। ये कौन सा टेबल है हमारा? एम्प्लॉय का ही, एम्प्लॉय वाला ही टेबल है ये हमारा। ठीक है, तो इस वाले को, इस वाले जब यहाँ पे हमने ये कॉलम यूज कर लिया, इससे क्या कहेंगे हम? फॉरेन की कहेंगे। तो डिपार्टमेंट आईडी क्या है हमारी यहाँ पे? फॉरेन की है। नेक्स्ट है कंपाउंड की। कंपाउंड की क्या होती है हमारी? दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मिलके क्या करते हैं, आपके किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। होता क्या है, जब हमारे टेबल में हमारी कोई प्राइमरी की नहीं बन पा रही होती है तो हम क्या करते हैं, दो एट्रीब्यूट्स को आपस में मिलाते हैं और उससे क्या बनाते हैं, हम एक प्राइमरी की बनाते हैं ताकि वो आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपके रोज को। तो उसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंड की कहते हैं।
अब यहाँ पे अगर टेबल की बात करें हम, तो यहाँ पे देखो दो ऑर्डर, यहाँ पे दो ऑर्डर नंबर सेम है, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें प्रोडक्ट आईडी की, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आईडी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट नंबर भी यहाँ पे क्या कहते हैं, दो सेम है, ठीक है। और अगर हम क्वांटिटी की भी बात करते हैं, तो क्वांटिटी भी आपकी कहीं ना कहीं आपकी दो की सेम हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी कोई प्राइमरी की नहीं बन पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी चीजें हैं उनसे हम किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, ठीक है, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट की को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो उससे क्या मिल जाएगी, हमें एक प्राइमरी की मिल जाएगी। जब हमारे पास यहाँ पे ये प्राइमरी की बन जाएगी, मतलब ये एक कंपाउंड की बन जाएगी B005 JAP102459। इस तरीके से हम इसे और इसे कंबाइन करेंगे, इसे और इसे कंबाइन करेंगे, इसे और इसे कंबाइन करेंगे, और इसे और इसे कंबाइन करेंगे। जब हम दोनों दो चीजों को कंबाइन करेंगे तो हो क्या जाएगा, आपका खुद में खुद एक इसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, हम कंपाउंड की कहते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम एक क्लासरूम में किसी स्टूडेंट को नाम से बुलाते हैं, तो एक क्लासरूम में क्या हो सकता है, दो स्टूडेंट एक नाम के हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहां पे रोल नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। रोल नंबर का यूज करेंगे हम, तो क्या होगा, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लासरूम में। बट मैं क्या कहूं, अगर मैंने सारे क्लासरूम्स मतलब सारे स्कूल के बच्चे इकट्ठे कर दिए एक जगह पे, और फिर क्या कहा, अब हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है हमने जो रोल नंबर की सीरीज है वो हमने कॉमन यूज की हो, दो जगह हमने कॉमन यूज की हो सकती है ना। मान लो 6th और 7th क्लास है, वहां पे हमारी अगर 6th में हमारा 101 रोल नंबर है, अगर 6th में हमारा 101 रोल नंबर है और 7th में भी हमारा 101 रोल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, सबको इकट्ठे बुला लिया, एक जगह पे बिठा दिया है। तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम एक सिंगल क्लासरूम में तो उसको क्या कर सकते थे, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। बट जब हमारे वहां पे सब बच्चे इकट्ठे बैठ गए, तो आप क्या करोगे, आप क्या कहोगे कि 6th क्लास का 101 रोल नंबर या 7th क्लास का 101 रोल नंबर। तो जब आपने दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दिया, यहाँ पे देखो आपने दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दिया, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। अगर आप 101 ही खाली बोलते तो आपका 6 का भी 101 का बच्चा खड़ा हो जाना था और 7 का भी। बट जब आपने प्रॉपर स्पेसिफाई करके कहा कि 6 का 101 रोल नंबर, तो क्या हुआ, वहां पे सिर्फ 6 का 101 रोल नंबर ही वहां पे आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो 6 क्लास और एक उसका रोल नंबर, दो एट्रीब्यूट को मिक्स किया गया, तब क्या उसे क्या कहेंगे, हम कंपाउंड की कहेंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड की क्या होती है। नेक्स्ट क्या है, सरोगेट की। सरोगेट की क्या होती है, हमारे पास एक आर्टिफिशियल की होती है, जो कि हमारे किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है। एक्चुअली ये जो सरोगेट की होती है, ये हमारी टेबल की नहीं होती है, मतलब टेबल का कोई एट्रीब्यूट वो नहीं होगा। होगा क्या, अगर मान लो हमारे पास कोई टेबल है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिर्फ दो आपके क्या कहते हैं एट्रीब्यूट से, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। अब होगा क्या आपका, अगर किसी टेबल पे आपकी जो प्राइमरी की नहीं बन पा रही है, अब यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बन पा रही है क्योंकि दो पर्सन का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बन पा रही है ना, यहाँ पे कंपाउंड की बन पाएगी, क्योंकि अगर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को क्लब कर भी देते हैं तो हो सकता है कि दो लोगों का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, दो लोगों का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम हो सकता है, तो आपका यहाँ पे कंपाउंड की बना के भी हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, सरोगेट की का यूज करते हैं। सरोगेट की का यूज हम तब करेंगे जैसे कि हमारी प्राइमरी की नहीं बन पाएगी, कंपाउंड की भी हमारी नहीं बन पाएगी, तब क्या करेंगे, हम सरोगेट की का यूज करेंगे। ये क्या होता है, हमारा एक मैक्सिमम टाइम जो हमारा सरोगेट की रहती है वो आपकी नंबर्स में रहती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी इसके एम्प्लॉय थे, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उनका, बट हम उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एडिशनल की यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, उनकी जो शिफ्ट का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय होगा उसके स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में भी आपके डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आर्टिफिशियल की कोई जो कि हमारी टेबल की एक्चुअल की नहीं होगी, हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल की ऐड कर देंगे, उसे क्या कहते हैं, हम सरोगेट की कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो हमने यहाँ पे ऐड की है, तो इन्हें क्या कहेंगे, हम सरोगेट की कहेंगे, जो कि हेल्प करेंगे हमारे
टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों मैंने सारी की सारी चीज एक्सप्लेन कर दी है। आई होप अब आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी और आपको इनके बीच का डिफरेंस भी पता चल चुका होगा। दोस्तों हम इसके ऊपर एक एमसीक्यू की वीडियो भी लेके आएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।